डॉक्टर चिराग मित्तल, आपके हस्बैंड है ना? रिसेप्शन पर बैठी नर्स ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, लेकिन उसके इस सवाल ने दीपिका के दिल की धड़कन को अचानक तेज कर दिया। वह कुछ पल के लिए चुप रह गई, जैसे कोई पुरानी याद उसके सामने आ खड़ी हुई हो। जी, हाँ, उसने धीरे से जवाब दिया, मगर उसकी आवाज में एक अजीब सा डर छुपा हुआ था, जिसे कोई भी ध्यान से सुनकर महसूस कर सकता था। नर्स ने फिर कहा, आपके सारे पेपर्स भी उन्होंने ही साइन किए थे और आप फॉलोअप के लिए वापस आई हैं, है ना मैम? दीपिका ने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर अब वो पहले वाली शांति नहीं थी। उसके मन में सवालों का तूफान उठ चुका था। क्या सच में सब कुछ उतना ही सामान्य है जितना दिख रहा है? या फिर इस अस्पताल की दीवारों के बीच कुछ ऐसा छुपा है जिसे वो अब तक नजरअंदाज करती रही? नर्स की अगली बात ने जैसे दीपिका को और भी बेचैन कर दिया। आप कितनी लकी हैं मैम, डॉक्टर मित्तल जैसे हस्बैंड हर किसी को नहीं मिलते। यह सुनते ही दीपिका के होंठों पर एक मजबूर मुस्कान आ गई, लेकिन उसकी आंखों में छुपा सच कुछ और ही कह रहा था। क्या वाकई वो लकी थी, या फिर ये लकी शब्द उसके लिए एक ताना बन चुका था? उसे अचानक वो रात याद आ गई जब चिराग ने बिना कुछ बताए उसके पेपर्स पर साइन किए थे। उस वक्त उसने सवाल नहीं किया, क्योंकि उसे अपने पति पर पूरा भरोसा था। लेकिन आज वही भरोसा धीरे धीरे शक में बदलता जा रहा था। दीपिका के कदम अपने आप डॉक्टर के केबिन की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन हर कदम के साथ उसका डर भी बढ़ता जा रहा था। उसके मन में बार बार वही सवाल गूंज रहा था, अगर सब कुछ सही है तो फिर उसे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? और अगर कुछ गलत है तो आखिर वो क्या है जो उससे छुपाया जा रहा है? जैसे ही उसने केबिन का दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसे लग रहा था कि इस दरवाजे के पीछे सिर्फ एक डॉक्टर नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच उसका इंतजार कर रहा है। लेकिन क्या वो सच सुनने के लिए तैयार थी, या फिर ये सच उसे अंदर से तोड़ देगा? दीपिका ने एक गहरी सांस ली, और जैसे ही दरवाजा थोड़ा सा खुला, उसकी आंखों के सामने जो नजारा आया, उसने उसकी दुनिया को एक पल में हिलाकर रख दिया। जैसे ही दीपिका ने केबिन का दरवाजा थोड़ा सा खोला, उसकी नजर सीधे सामने खड़े डॉक्टर चिराग मित्तल पर पड़ी। लेकिन वो अकेले नहीं थे। उनके साथ एक और महिला खड़ी थी, जिसकी आंखों में अजीब सा डर और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। दीपिका के कदम वहीं रुक गए। उसने दरवाजे के पीछे खुद को छुपा लिया, ताकि वो बिना दिखे सब कुछ सुन सके। अंदर से धीमी आवाजें आ रही थीं। आपको ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए, समझी आप? चिराग की आवाज में सख्ती थी, जो दीपिका ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। महिला कांपती हुई आवाज में बोली, लेकिन डॉक्टर, अगर उन्हें पता चल गया तो? इस पर चिराग ने तुरंत जवाब दिया, उन्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। मैंने सारे पेपर्स खुद साइन किए हैं और रिपोर्ट भी बदल दी गई है। ये सुनते ही दीपिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। रिपोर्ट बदल दी गई है, ये शब्द उसके कानों में बार बार गूंजने लगे। क्या यही वजह थी कि चिराग ने बिना बताए उसके पेपर्स साइन किए थे? क्या उसके साथ कोई बहुत बड़ा धोखा हुआ है? दीपिका की सांसें तेज हो गईं, लेकिन वो खुद को संभालते हुए और ध्यान से सुनने लगी। चिराग आगे बोले, अब बस आप चुप रहें, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। महिला ने धीरे से सिर हिलाया और चुप हो गई। दीपिका की आंखों में अब आंसू थे, लेकिन वो
आवाज नहीं कर सकती थी। उसका दिल टूट रहा था। जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही आज उसके सामने सबसे बड़ा राज छुपा रहा था। उसे अचानक अपनी वो रिपोर्ट याद आई जिसमें सब कुछ नॉर्मल बताया गया था। लेकिन अगर वो रिपोर्ट ही बदल दी गई थी, तो असली सच क्या था? क्या उसकी सेहत के साथ कोई खेल हुआ है, या फिर ये सब किसी और बड़ी साजिश का हिस्सा है? दीपिका के दिमाग में एक के बाद एक सवाल उठ रहे थे, लेकिन जवाब कहीं नहीं था। अचानक चिराग के कदम दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। दीपिका घबरा गई और तुरंत पीछे हट गई ताकि वो पकड़ी न जाए। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था जैसे चिराग उसे सुन लेंगे। वो जल्दी से पास की दीवार के पीछे छुप गई। दरवाजा खुला और चिराग बाहर आ गए। उनके चेहरे पर वही आत्मविश्वास था जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। दीपिका ने खुद को संभाला और ऐसे दिखाया जैसे वो अभी-अभी आई हो। "आप यहां?" चिराग ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा। दीपिका ने हल्की सी मुस्कान दी और बोली, "हाँ, फॉलोअप के लिए आई थी।" लेकिन इस बार उसकी आंखें सब कुछ कह रही थीं। वो अब पहले वाली दीपिका नहीं थी। अब वो सच जानने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। उसने मन ही मन फैसला कर लिया। अब वो चुप नहीं बैठेगी। वो जानकर रहेगी कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है और क्यों हुआ है। लेकिन क्या वो सच इतना आसान होगा? या फिर इस सच्चाई के पीछे छुपा है एक ऐसा खेल जिसमें सिर्फ दिल ही नहीं, जिंदगी भी दांव पर लग सकती है? दीपिका अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके चेहरे पर शांति जरूर थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान चल रहा था। उसने तय कर लिया था कि अब वो हर हाल में सच जानकर ही रहेगी। उसी दिन, जब चिराग अपने किसी इमरजेंसी केस में व्यस्त थे, दीपिका चुपचाप उनके केबिन में घुस गई। उसके हाथ हल्के-हल्के कांप रहे थे, लेकिन हिम्मत अब डर से बड़ी हो चुकी थी। उसने धीरे-धीरे दराज खोली, फाइलें पलटने लगीं। हर एक कागज को ध्यान से देखने लगी, जैसे उनमें छुपा हर शब्द उससे कुछ कह रहा हो। अचानक उसकी नजर एक फाइल पर जाकर रुक गई। उस फाइल पर उसका ही नाम लिखा था, दीपिका मित्तल। उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसने तुरंत फाइल खोली और जैसे-जैसे पन्ने पलटती गई, उसके चेहरे का रंग उड़ता गया। जो रिपोर्ट उसे दिखाई गई थी, वो उससे बिल्कुल अलग थी। असली रिपोर्ट में कुछ ऐसी मेडिकल डिटेल्स थीं जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती थीं। ये ये कैसे हो सकता है? उसने खुद से फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि चिराग ने ऐसा क्यों किया। क्या वो उसे किसी सच्चाई से बचाना चाहते थे, या फिर यह सब किसी स्वार्थ के लिए किया गया था? तभी उसे एक और कागज दिखा, एक एग्रीमेंट जिसमें किसी बड़े हॉस्पिटल प्रोजेक्ट का जिक्र था, और उसमें साफ लिखा था कि इस प्रोजेक्ट के लिए एक स्पेशल केस की जरूरत है, और वो केस कोई और नहीं बल्कि खुद दीपिका थी। दीपिका के हाथ से फाइल गिरते-गिरते बची। क्या मैं सिर्फ एक केस हूं? ये सवाल उसके दिल को चीर गया। उसे एहसास हुआ कि शायद ये सब सिर्फ मेडिकल गलती नहीं, बल्कि एक प्लान था। एक ऐसा प्लान जिसमें उसकी जिंदगी को दांव पर लगा दिया गया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन अब ये आंसू कमजोरी के नहीं थे। ये आंसू गुस्से और दर्द के थे। तभी अचानक उसे बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी। कोई तेजी से केबिन की तरफ आ रहा था।
दीपिका घबरा गई। उसने जल्दी से फाइल बंद की और वापस उसी जगह रख दी। उसका दिल जोर-जोर से धड़क रहा था। उसने इधर-उधर देखा और जल्दी से पर्दे के पीछे छुप गई। दरवाजा खुला और अंदर आए खुद चिराग। चिराग सीधे उसी दराज के पास गए और फाइल निकाल ली। उन्होंने उसे खोला और कुछ देर तक ध्यान से देखते रहे। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। किसी ने इसे छुआ है, उन्होंने धीरे से खुद से कहा। ये सुनते ही दीपिका के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। क्या चिराग को शक हो गया है? अगर वो पकड़ी गई तो क्या होगा? चिराग ने तुरंत फोन उठाया और किसी को कॉल किया। सिक्योरिटी को बोलो, आज के बाद कोई भी बिना मेरी परमिशन के इस केबिन में नहीं आएगा और सीसीटीवी फुटेज भी चेक करो। ये सुनते ही दीपिका का दिल बैठ गया। अब मामला सिर्फ सच जानने का नहीं रहा था। अब वो खुद खतरे में थी। वो धीरे-धीरे पीछे हटने लगी ताकि बिना आवाज किए बाहर निकल सके। लेकिन तभी उसके पैर से एक छोटी सी चीज टकरा गई और हल्की सी आवाज हो गई। चिराग तुरंत चौकन्ने हो गए। कौन है वहां? उनकी आवाज में गुस्सा और शक दोनों थे। दीपिका की सांसें रुक गईं। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। क्या आज उसका सच सामने आ जाएगा या फिर वो खुद ही इस खतरनाक खेल में फंस चुकी है जहां से निकलना अब नामुमकिन है? कौन है वहां? चिराग की तेज आवाज पूरे केबिन में गूंज उठी। दीपिका की सांस जैसे थम गई थी। अब छुपना नामुमकिन था। उसने धीरे-धीरे पर्दे के पीछे से बाहर कदम रखा। दोनों की नजरें मिलीं और उस एक पल में जैसे सब कुछ बदल गया। चिराग की आंखों में हैरानी थी, लेकिन दीपिका की आंखों में सिर्फ सवाल और दर्द। तुम यहां क्या कर रही हो, दीपिका? चिराग ने खुद को संभालते हुए पूछा, लेकिन उनकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। दीपिका ने बिना किसी डर के सीधा जवाब दिया, सच जानने आई हूं। वो सच जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। उसके शब्दों में अब मजबूती थी। वो पहले वाली मासूम दीपिका नहीं रही थी। चिराग कुछ पल के लिए चुप हो गए, जैसे उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। लेकिन दीपिका ने बीच में ही रोक दिया। तो फिर मेरी रिपोर्ट क्यों बदली गई? और वो एग्रीमेंट जिसमें मुझे स्पेशल केस कहा गया है, वो क्या है? अब चिराग के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं बचा था। उन्होंने कुर्सी पर बैठते हुए सिर झुका लिया। मैं तुम्हें बचाना चाहता था, दीपिका, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। तुम्हारी असली रिपोर्ट बहुत खतरनाक थी। अगर तुम्हें सच पता चलता तो तुम टूट जाती। दीपिका की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वो कमजोर नहीं पड़ी। और झूठ बोलकर आप मुझे मजबूत बना रहे थे, उसने दर्द भरी हंसी के साथ कहा। आपने मुझे सच जानने का हक तक नहीं दिया। चिराग ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन दीपिका ने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। सिर्फ इतना ही नहीं है, चिराग ने आखिरकार पूरा सच बताने का फैसला किया। वो प्रोजेक्ट, वो सिर्फ एक मेडिकल रिसर्च नहीं है। उसमें बहुत बड़े लोग जुड़े हैं और अगर ये सच बाहर आया तो हमारी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। ये सुनते ही दीपिका सन्न रह गई। मतलब, मैं सिर्फ एक मरीज नहीं, बल्कि एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हूं। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें गुस्सा साफ था। चिराग ने आंखें बंद कर लीं। मैंने ये सब मजबूरी में किया। अगर मैं मना करता तो वो लोग तुम्हें जबरदस्ती ले जाते। मैंने सोचा कि कम से कम मैं तुम्हारे पास रहकर तुम्हें संभाल सकूं।
दीपिका के दिल में एक अजीब सा संघर्ष शुरू हो गया। एक तरफ धोखा था, दूसरी तरफ चिराग का प्यार और उसकी मजबूरी। लेकिन क्या ये सब माफ करने के लिए काफी था? तभी अचानक चिराग का फोन बजा। उन्होंने कॉल उठाया और जैसे ही दूसरी तरफ की बात सुनी, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। क्या अभी? उन्होंने घबराते हुए कहा। दीपिका ने डरते हुए पूछा, क्या हुआ? चिराग ने उसकी तरफ देखा। वो लोग, उन्हें सब पता चल गया है कि तुम सच जान चुकी हो। ये सुनते ही दीपिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब ये सिर्फ सच का मामला नहीं था, अब उसकी जान भी खतरे में थी। बाहर अचानक कुछ लोगों के तेज कदमों की आवाज आने लगी। दरवाजे के बाहर साए दिखाई देने लगे। दीपिका और चिराग एक दूसरे को देख रहे थे। बिना कुछ कहे दोनों समझ चुके थे कि अब जो होने वाला है वो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। क्या वो इस खतरे से बच पाएंगे, या फिर ये सच ही उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाएगा?